हे फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ग्रीन सोल ज़ोडिएक प्रो अर्गोनोमिक चेयर का। मैं यहाँ पर एक PC सेटअप बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अमेज़ॉन से ये चेयर और डेस्क ऑर्डर किया है। और उसके साथ और भी चीज़ें हैं जिनके रिव्यू भी मैं चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूंगा। और उन्हीं में से ये चेयर पहली चीज़ है, तो चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये चेयर कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में हमारे पास डिलीवर हुआ है और इसके ऊपर लिखा है असेंबलिंग समथिंग इज़ ए स्किल। तो चलिए जल्दी से अपना स्किल आजमा लेते हैं। इस बॉक्स पे लगी टेप को काट लेते हैं और निकाल लेते हैं चेयर को बाहर। ऑलराइट दोस्तों, तो ये रही सामने चेयर। इसे डिसमेंटल करके रखा हुआ है। वन बाय वन इसके सारे पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बैक रेस्ट, इसे रख देते साइड में और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और ये इस चेयर का बेस काफ़ी हैवी है ये। इसे भी रख देते साइड में। और ये इस चेयर का हेड रेस्ट। और नेक्स्ट है ये शायद इस चेयर का हाइड्रोलिक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है। और आखिर में है इस चेयर का व्हील बेस, जो मेटल से बना है और बहुत भारी है वज़न में। इन सब पार्ट्स की पैकेजिंग बहुत ही अच्छी करी गई है यहाँ पर। तो चलिए इस चेयर को असेंबल कर लेते हैं। हमें यहाँ पर टोटल 5 चीज़ें मिलती है और इन्हें हमें असेंबल करना है और ये बहुत ही आसान है। और इसके साथ ये 2 एलन की प्रोवाइड की गई है। इन्हीं के मदद से आप ये पूरी चेयर असेंबल कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब पार्ट्स को इस प्लास्टिक रैपिंग में से बाहर निकाल लेता हूँ। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ इस प्लास्टिक में धूल जम जाती है, जिससे चेयर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा। और ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा शोर भी कर रहा है, तो इसे निकालना ही बेटर होगा। और इस चेयर के सीट के पैकेजिंग में एक यूज़र मैनुअल है, तो इसे भी निकाल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस चेयर का यूज़र मैनुअल। इसमें इस चेयर को असेंबल करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखी हुई है और इसमें पिक्चर्स भी दे रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो इस मैनुअल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है। और इस मैनुअल के लास्ट पेज पर इस चेयर का क्लीनिंग और मेंटेनेंस कैसे करना है इसके बारे में लिखा हुआ है। और उसी के साथ ग्रीन सोल का कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी भी लिखा है। तो अब जल्दी से इस यूज़र मैनुअल को देखकर इस चेयर को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस हाइड्रोलिक्स को इस चेयर के व्हील बेस से अटैच कर लेना है। और डन, ये हो गया। बहुत सिंपल था ये। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो उसके लिए आपको इस चेयर का बेस एक टेबल पे रख देना है उल्टा करके, और उस पर ये चेयर का बैक रेस्ट अटैच कर देना है। तो इसके लिए ये जो आपको 3 स्क्रू दिख रहे हैं, इन्हें हमें खोलकर वहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये पहले से थोड़े लूज करके रखे हुए हैं, ताकि आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं इन्हें बस मेरे हाथों से ही रिमूव कर सकता हूँ बहुत इजीली। तो अब इस बैक रेस्ट को इस चेयर के बेस से जोड़ लेते हैं और स्क्रू लगा के टाइट कर लेते हैं। और इस एलन की मदद से इसे पूरा कस देंगे अच्छी तरह से। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा काम अभी ख़त्म हो रहा है। अब इस चेयर के बेस को हम इसके व्हील बेस से जोड़ देंगे और इसको बस इसके हाइड्रोलिक्स के ऊपर सिंपली रख देना है, कुछ इस तरह से। और ये हमारी चेयर हो गई है रेडी। बस इसमें अब एक आखिरी काम रह गया है, इसका हेडरेस्ट लगाना। तो चलिए जल्दी से इसका हेडरेस्ट भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हेडरेस्ट के पीछे की तरफ आपको 2 स्क्रू लगाने के लिए होल्स मिल जाते हैं। जो स्क्रूज इस चेयर के पीछे लगे हुए हैं, तो इन्हें पहले निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए, ये है वो 2 स्क्रूज। अब इन्हें इन हेडरेस्ट के पीछे लगा के कस देता हूँ अच्छी तरह से। और ये हेडरेस्ट लग गया है और ये मेरी चेयर सही से असेंबल हो गई है और ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसे असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो अब इस चेयर पर बैठकर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। और ये चेयर मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस चेयर की। इसकी कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस चेयर पर बैठकर मैं घंटों तक काम कर सकता हूँ क्योंकि इसका लंबार सपोर्ट अच्छा है और इसका हेडरेस्ट ब्रीदेबल मेश का होने के कारण इसमें गर्मी भी नहीं लगती और इसमें काफ़ी बढ़िया नेक सपोर्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस चेयर के कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर है, इस चेयर का जो सीट है वो एडजस्टेबल है। ये आगे और पीछे इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो इसमें दूसरा फीचर है ये हेडरेस्ट। ये हेडरेस्ट 2D एडजस्टेबल है, यानी हम इसे इस तरह से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका तीसरा फीचर है ये 2D एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट। इसे आप आपके कंफर्ट अनुसार ऊपर या फिर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपके पीठ के शेप के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। बस मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगी कि हम इसे आगे और पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते। सो इसमें ज़्यादा हाई लेवल का लंबार सपोर्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसका सबसे बेस्ट फीचर है ये ब्रीदेबल मैश। इसी की वजह से मैंने एक अर्गोनॉमिक चेयर लेने का डिसीजन लिया क्योंकि इसकी वजह से पसीना नहीं आता और हम घंटों तक आराम से अपना काम कर सकते हैं। इस मैश की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये ड्यूरेबल भी है। ये चेयर 90 डिग्रीज एंगल से लेके 135 डिग्रीज एंगल तक रिक्लाइन हो सकती है और आप इस पोजीशन में इस चेयर को लॉक भी कर सकते हो। और जब आप ऐसे रिक्लाइन होते हो तब इसका हेडरेस्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और इस चेयर का हाइड्रोलिक्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्मूथ है। और इसमें हमें 2-वे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसे हम ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और इसके आर्मरेस्ट को हम आगे या फिर पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन इन आर्मरेस्ट की क्वालिटी इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे इनमें थोड़ा क्वालिटी का इशू लगा। ये इस तरह से हिलते हैं और थोड़ा नॉइज़ भी करते हैं, लेकिन ठीक है, ये छोटा मोटा इशू है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इस चेयर के व्हील बेस की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इस चेयर में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के व्हील यूज़ करे गए हैं और सबसे अच्छी बात ये व्हील बेस मेटल का है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये व्हील्स बहुत ही स्मूथली ट्रैवल करते हैं। इनमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इस चेयर में आपको कहीं पर भी ग्रीन सोल की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी। सिर्फ इसके सीट के नीचे राइट हैंड साइड पर एक इस तरह का टैग आपको मिलेगा जिस पर ग्रीन सोल की ब्रांडिंग है और यहाँ पर ग्रीन सोल के कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है जिस पर मैंने कॉल किया तो ये नंबर बार बार बिजी आता है। मैं चाहे जितनी भी बार कॉल करूँ, ग्रीन सोल की कस्टमर सर्विस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैंने अमेजोन पर भी जो भी सिंगल स्टार रिव्यूज़ हैं उनमें इनके कस्टमर केयर रिलेटेड ही इश्यूज ज़्यादा देखे हैं। इस चेयर के साथ हमें 3 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इतना बैड कस्टमर सर्विस होने के बाद ये 3 साल की वारंटी किसी काम की नहीं और ये वारंटी क्लेम के प्रोसेस में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसके रिगार्डिंग अमेजोन के रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। मुझे अगर इस चेयर में कुछ दिक्कत आती है तो मैं लोकल चेयर रिपेयरिंग वाले को ही बुलाऊंगा, ना कि इनकी कस्टमर सर्विस पे ईमेल करते बैठूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यूट्यूब पर ग्रीन सोल के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे, लेकिन इनके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करते हुए कोई नहीं दिखता, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। अब बात कर लेते हैं इस चेयर की प्राइस की। इस चेयर की प्राइस 12 या फिर 13,000 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मैं इस चेयर की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। इस चेयर की क्वालिटी देखें तो ये प्राइस मुझे थोड़ी हायर साइड लगी। इस चेयर की क्वालिटी को देखें तो इस चेयर की प्राइस 9 से 10,000 रुपये होनी चाहिए थी, तो इस बजट में ये सबसे वैल्यू फॉर मनी चेयर हो जाती और हम इजीली इसका बैड कस्टमर सपोर्ट इग्नोर कर सकते थे। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करें तो ये एक बहुत ही अच्छी चेयर है और ये आपके ऑफिस सेटअप में बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसके लुक्स बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। आई होप आपको ये ग्रीन सोल ज़ोडिएक प्रो चेयर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस चेयर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। हम बहुत ही जल्द एक गेमिंग पीसी सेटअप बनाने वाले हैं, तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।